आज हम बात करेंगे आज से पहले विश्व में फैली हुई महामारी के बारे में। यह ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई महामारियों के बाद भी मनुष्य आगे बढ़ता गया है, लेकिन यह आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि इंसान कैसी कैसी महामारियों से गुजर चुका है, जिसकी वजह से हम विलुप्त होने के कितने करीब आ गए थे। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी ही 10 सबसे घातक महामारियों के बारे में बताऊंगी। हमने यह सूची उस समय मारे गए मानव जाति के प्रतिशत के आधार पर आयोजित की है, नहीं कि मृतक की गिनती से। एथेंस का प्लेग। पेलोपोनेशियन युद्ध के दूसरे वर्ष में यानी 430 ईसा पूर्व एथेंस में प्लेग का प्रकोप शुरू हो गया था। इस महामारी की उत्पत्ति अफ्रीका के उप सहारा में इथियोपिया के दक्षिण में हुई थी। उस समय की दुनिया की आबादी लगभग 10 करोड़ लोगों की थी। एथेंस के प्लेग से लगभग 1 लाख लोग मरे थे। इस महामारी से एथेंस की आबादी के 1/3 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। एथेंस 5 साल के बाद प्लेग की चपेट से छूटकर अपने सामान्य जीवन में वापस आ पाया। साइप्रस का प्लेग। साइप्रस का प्लेग एक ऐसी महामारी थी जिसने 249 से लगभग 262 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य को पीड़ित किया था। इस महामारी के दौरान प्रत्येक दिन अनुमानित 5000 लोग मर रहे थे। सटीक संख्या अभी भी अज्ञात है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कम से कम 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्लेग का कारण अभी भी अज्ञात है। अंत में उस समय जीवित 19 करोड़ लोगों में से 10 लाख ने प्लेग से अपनी जान गंवा दी। कुल 190 लोगों में से एक की मृत्यु दर थी। HIV एड्स। पहली बार 1976 में लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में इसकी पहचान हुई। HIV एड्स ने अब तक 3.6 करोड़ से अधिक लोगों की जान ली है। 1981 में 10 से 20 लाख लोगों की जान गई। वर्तमान में 3.1 से 3.5 करोड़ लोग HIV के साथ जी रहे हैं, जिनमें से अधिकांश उप सहारण अफ्रीका में रहने वाले 2.1 करोड़ लोग हैं, जहां 5% आबादी संक्रमित है। हालांकि HIV एड्स एक धीमा हत्यारा है, फिर भी 1976 के बाद से दुनिया की आबादी 410 से 780 करोड़ लोगों में बदल गई है। इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस महामारी ने दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों को मार दिया। लेकिन अगर हम 595 करोड़ की औसत संख्या लेते हैं, तो पूरी दुनिया में 3.6 करोड़ लोग लगभग 0.6% के बराबर है, या हर 160 में से एक व्यक्ति। लेकिन अभी भी इसका कोई इलाज नहीं है। तीसरी प्लेग महामारी। तीसरी और अंतिम बुबोनिक प्लेग महामारी, जो चीन के यूनान में 1855 में शुरू हुई और सभी महाद्वीपों में फैल गई। यह तीनों प्लेग में से सबसे कमजोर महामारी थी, लेकिन इसने 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को मार डाला, जिनमें से 1 करोड़ तो अकेले भारत में थे। ये महामारी 1960 तक सक्रिय रही, लेकिन अधिकांश मौतों की संख्या पहले रिपोर्ट किए गए मामले के कुछ वर्षों के भीतर थी। 1850 में 120 करोड़ की आबादी और 1.2 करोड़ लोगों की मृत्यु को देखते हुए इस प्रकोप ने पूरी दुनिया के अनुमानित 1% या प्रत्येक 100 लोगों में से एक। 1918 का स्पेनिश फ्लू। 1918 के इन्फ्लुएंजा महामारी हाल के इतिहास में सबसे गंभीर महामारी थी। यह एवियन मूल के जीन्स के साथ H1N1 वायरस के कारण हुआ था। ये 1918 से 1919 के दौरान दुनिया भर में फैल गई, और वायरस कहाँ उत्पन्न हुआ इसके बारे में एक सर्वसम्मति नहीं है। पहली बार 1918 में अमेरिका में वसंत ऋतु के दौरान सैन्य कर्मियों में इसे पाया गया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया की आबादी के लगभग 50 करोड़ या 1/3 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए थे, और उनकी मृत्यु दर लगभग 10% थी। 1918 में विश्व की जनसंख्या लगभग 180 करोड़ लोगों की थी, जबकि अनुमानित 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका अर्थ है कि महामारी पूरी दुनिया की आबादी का
2.77% या प्रति 100 लोगों में से लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो गई। एंटोनाइन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग 165 से 180 ईसा पूर्व के दौरान फैली हुई महामारी थी, जिसे प्लेग ऑफ गैलन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्राचीन महामारी थी जो रोमन साम्राज्य में युद्ध से लौटे सैनिकों द्वारा फैली थी। विद्वानों को संदेह है कि यह चेचक या खसरा है, लेकिन इसका सही कारण अनिर्धारित है। इस समय अवधि में लगभग 18 करोड़ लोग जीवित थे। 50 लाख लोग पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 2.78% या हर 100 लोगों में से लगभग 3। कोकोलिज्ली महामारी। 1545 से 1548 के बीच फैली महामारी को कोकोलिज्ली कहते थे। यह वायरल उच्च बुखार और रक्तस्राव का एक रूप था, जिसने मैक्सिको और मध्य अमेरिका के 1.5 करोड़ निवासियों को मार दिया था। सब लोग पहले ही अत्यधिक सूखे से कमजोर हो गए थे, इसलिए यह बीमारी पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुई। हाल के अध्ययन में पीड़ितों के कंकालों से डीएनए की जांच की गई और पता चला कि वे साल्मोनेला के उप प्रजातियों से संक्रमित थे, जिसे एस पैराटाइफी सी के रूप में जाना जाता है, जो बुखार का कारण बनता है। बुखार की एक श्रेणी जिसमें टाइफाइड भी शामिल था। 1.5 करोड़ लोग इस समय के दौरान मर गए, जहां दुनिया की आबादी लगभग 46 करोड़ लोगों की थी, जो दुनिया भर में हर 100 लोगों में से 3 लोगों की मृत्यु दे रही थी। जस्टिनियन प्लेग। इस प्लेग ने बिजान्टिन साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। यह एक और मामला था जिसमें केवल एक ही वर्ष में यानी 541 से 542 ईसा पूर्व के बीच में दुनिया की आबादी के लगभग 10 से 25% लोगों की मृत्यु हो गई। वास्तविक मृत्यु गणना अभी भी अनिश्चित है, लेकिन उस समय की विश्व जनसंख्या की तुलना के अनुमान में 1.9 और 5 करोड़ लोगों के बीच की संख्या निर्धारित करता है। प्लेग का नाम सम्राट जस्टिनियन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने भूमध्य सागर से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप तक फैलने के साथ 527 से 565 ईसा पूर्व तक सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि जस्टिनियन खुद प्लेग से संक्रमित हो गए थे, लेकिन बच गए। शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि प्लेग जीवाणु यार्सिनिया पेस्टिस के कारण हुआ था, जिसके कारण अक्सर इसके पीड़ितों में नेक्रोसिस हो जाते हैं। चेचक। जब हम एक महामारी के बारे में सोचते हैं तो हम एक वायरस या बीमारी के बारे में सोचते हैं जो जल्दी से आता है और बहुत सारी तबाही मचा कर जाता है। ऐसा ही है चेचक। इसका सबसे बड़ा प्रकोप 100 सालों तक चला, 1877 से 1977 तक। 1977 में इसे मिटा दिया गया, लेकिन तब तक इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। चेचक एक ऐसी बीमारी लग रही थी जो शायद कभी खत्म नहीं होती। इसने संक्रमित लोगों में से 30% लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया के 50 करोड़ यानी 17.9% या हर 5 में से एक व्यक्ति के बराबर है। द ओरिजिनल ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, जिसे प्लेग या महामारी के रूप में भी जाना जाता है, यह मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई, जो 1341 से 1351 के वर्षों के बीच यूरोप में अपनी चरम सीमा पर था। प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता था, जो सेप्टिकेमिक और न्यूमोनिक विपत्तियों का कारण बन सकता है। ये जस्टिन के प्लेग के बाद दर्ज किया गया दूसरा महामारी प्लेग था। ये अनुमान लगाया जाता है कि यूरोप की आबादी के 30 से 60% के बीच के लोगों को प्लेग ने मार डाला और दुनिया की आबादी को 47.5 से 35 करोड़ लोगों तक घटा दिया। मतलब इसने पूरी दुनिया की आबादी का अनुमानित 26.3% या हर 4 लोगों में से एक को मार डाला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अधिक डर किस महामारी से लगा जो मानवता को समाप्त कर सकती थी। मिलते हैं अगली वीडियो में।